नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं ये खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 11 के दूसरे एपिसोड की। देखिए, कल ये दूसरा ही एपिसोड था इस सीजन का और रोहित शेट्टी ने भर भर के झूठ बोले हैं, ओपन चीटिंग हुई है और निकी द ग्रेटेस्ट तंबोली, चड्डी तंबोली, गुटकी तंबोली, ये तंबोली जी जिन्हें बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत ही शिद्दत से टास्क करने वाली बोला। सलमान खान ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, मेकर्स ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, तो इनके जो फैंस थे उनका पागल होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, तो भयंकर तरीके से ये मैडम चने के झाड़ पर चढ़ गई थी। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं वाला तेवर इनका अब दिखाई दे रहा है। ये जो निकी तंबोली जो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलती थी, टास्क क्वीन का टैग इन्हें दिया गया था। इनके जो फैंस हैं जो इस सीजन के शुरू होते से ही 2-2 रुपए 3-3 रुपए के लिए ट्वीट करने के लिए ट्विटर पर एक्टिवेट हो गए और ट्रेंड करने लगे हैं। फायरबॉल निकी, वॉरियर निकी, ये निकी, ब्रिंग बैक निकी। यार ब्रिंग बैक करके क्या कर लोगे? वो वही करेगी जो अब तक करती आई। क्या करती आई है? रोती आई है। एक 17-18 साल की लड़की है, छोटी सी मासूम सी अनुष्का, वो मतलब 18 साल की लड़की हंसते हंसते स्टंट कर लेती है। जिसने जो एक दिन पहले जो एपिसोड था उसमें श्वेता तिवारी से अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद भी उसको फियर फंदा दिया गया। कल विशाल और आई थिंक सना का जो स्टंट था, उन्होंने कम समय में स्टंट पूरा किया, लेकिन रोहित शेट्टी की जो घड़ी थी उसके अकॉर्डिंग वरुण सूद जो है उन्होंने ज्यादा जल्दी स्टंट किया। लेकिन जो मैंने जो स्टॉप वॉच लगा के देखा उसके अकॉर्डिंग तो भाई विशाल और सना की टीम जो है उस स्टंट की विजेता थी। लेकिन रोहित शेट्टी तो अलग ही घड़ी देख करके चलते हैं। उनकी घड़ी के अकॉर्डिंग सना जो है, इन्होंने जो अंडर वाटर जो स्टंट जिसमें एक चक्के पे आपको बांध दिया जाता है, आप बार बार पानी में जाते हो और 3 ताले होते हैं खोलने पड़ते हैं, 36 सेकेंड में सना ने यह स्टंट कंप्लीट कर दिया। कैन यू बिलीव इट? कुछ भी एग्जैक्टली यही फीलिंग मेरे मन में भी आई कि भाई कुछ भी, ये तो बहुत कुछ भी वाला सीन हो गया। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पर शॉर्ट में, आप चाहें तो देख सकते हैं। अनएडिटेड वीडियो 1 मिनट और 10-15 सेकंड समथिंग कुछ है, जब वो पूरा स्टंट उन्होंने कंप्लीट किया। लेकिन रोहित शेट्टी बड़ा जबरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि 36 सेकंड में तो उसका 1.5 या 1.25 चक्कर ही पूरा हो पाया था। पूरा स्टंट हुआ है 1 मिनट से ऊपर। लेकिन रोहित शेट्टी देख लीजिए पब्लिक को किस तरह से बेवकूफ बना देते हैं। ये जो टाइमिंग वाले स्टंट होते हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको बस ये समझना चाहिए कि ये लोग कैसे पब्लिक के ऊपर एक अलग नैरेटिव थोप देते हैं। किसको जिताना है, किसको आगे बढ़ाना है, ये बहुत अच्छी तरीके से ये लोग प्लान करते हैं। विशाल को डेंजर जोन में आना ही नहीं था, लेकिन वो लोग इसे लेकर आए। और मैं वरुण सूद या फिर जो महक है उनसे कोई क्रेडिट ले नहीं रहा हूं, लेकिन ये जो मेकर्स की चीटिंग होती है ना, और कैसे ये लोग किसी को रातों रात स्टार बनाते हैं और किसी निकी जैसे लोग जिन्हें हाथ पैर में दम नहीं या जिनके बम में दम नहीं, कैसे उनको स्ट्रॉन्ग बोलकर आगे बढ़ाया जाता है। और इस एपिसोड जो हुआ है ये खतरों का खिलाड़ी का, इसमें सो कॉल्ड रूल से चलने वाले जो शुक्ला जी हैं, जो कि बिग बॉस 14 में अपनी पत्नी के साथ रूबी, हम लोग ना रूल से ही चलने वाले लोग हैं, रूबी हमें रूल प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, रूल की बड़ी बातें करते थे। कल रोहित शेट्टी ने इनको भी झाड़ दिया कि भैया तुम्हारा जो काम है वहीं खड़े रहो। ये जो निकी जब लेटी हुई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसके ऊपर से कॉकरोच हटाने या उसको ढांढस बनाने के लिए कूद पड़े सरकार। लेकिन रोहित शेट्टी ने झाड़ दिया कि भैया ये तुम्हारा काम नहीं है, वहीं खड़े रहो। यहाँ पे एक टीम है, सेफ्टी टीम है, सिक्योरिटी वाली जो टीम है, कीड़े मकोड़े इनको उठाने वाली, इनको कंट्रोल करने वाली जो टीम है, उन्हें उनका काम करने दो, तुम बीच में मत कूदो। बड़े ये अब आप देखिए विडंबना कि कल से मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई डीएसके तुम तो बिग बॉस मोड में ही चल रहे हो, मूव ऑन कर जाओ। अरे मुझे अकल देने वाले चटोरों, जाके पहले अभिनव शुक्ला को या फिर निकी तंबोली को बोलो कि वो भी बीबी मोड से बाहर आ जाएं। बिग बॉस मोड में जीजा साली का इनका जो रिश्ता बना वो आज भी बीबी मोड में ही चल रहे हैं। और बीबी में बिग बॉस में जो अभिनव शुक्ला की खुन्नस थी राहुल से, वो यहां पर भी वो दिखा रहा है। तो मुझे बीबी मोड से बाहर आने की सलाह देने वालों, पहले जरा अपने अम्मी अब्बाओं को बीबी मोड से बाहर निकाल लो, बाद में मुझे मूव ऑन करने का ज्ञान देना। ज्ञान देने से याद आया कि ये जो ज्ञानचंद है अभिनव शुक्ला, ये बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा है और यहां निकी तंबोली को सपोर्ट भी कर रहा था। जब रोहित शेट्टी ने कहा कि भैया कौन कौन चाहता है कि निकी रहे और कौन कौन चाहता है निकी जाए, तो 8 लोगों ने हाथ उठा दी कि नहीं भैया इसे निकाल दो, क्योंकि 3 स्टंट ये जो है अबॉर्ट कर चुकी है, बैक टू बैक अबॉर्ट किया है। और स्टंट के 2-3 सेकंड ही होते कि रोना शुरू कर देती, चीखना शुरू कर देती है। वहीं 18 साल की वो जो लड़की अनुष्का, वो बाकायदा लेटती है, मुस्कुराते हुए हंसते हुए स्टंट पूरा करती है। अपने से 6-7 साल छोटी एक लड़की आपसे अच्छा स्टंट कर रही है, आपको तो इंस्पिरेशन लेना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए कि हाँ यार ये कर रही तो हम भी कर सकते। लेकिन नहीं, निकी तंबोली
दंबोली में कुछ नहीं है, ना टैलेंट है, ना पोटेंशियल, ना दम, ना कुछ, बस रोना आता है और लड़कों को यूज करना आता है और दूसरों को नीचा दिखाना, जैसे कि आप तो कुछ नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो, हैं ओह माय गॉड। ये जो अतरंगी अवतार थे इनके, पता नहीं एंडमोल वालों में पता नहीं कोई हो गया होगा इन पर फिदा। और वैसे भी आपको पता है इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कास्टिंग काउच वगैरह यूं ही चीजें नहीं आती हैं। और निकी दंबोली जैसे लोग ये साबित कर रहे हैं कि टैलेंटलेस लोग, स्किललेस लोग कैसे इतना आगे आ जाते हैं। जाहिर तौर पर अंदर खाने में सेटिंग होती होगी, कॉम्प्रोमाइज होते होंगे, गिव एंड टेक होता होगा, ये मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं। और ऐसे बहुत सारे लोग आए मेरे पास कल कमेंट करने की, तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे कर सकता है। कैरेक्टर असैसिनेशन, अरे कैरेक्टर असैसिनेशन उसका होता है जिसका कोई कैरेक्टर हो। जो बंदी नेशनल टीवी पर सरेआम अपना अंडरगारमेंट में मास्क छुपाए, जो लड़की हर वीक कभी जान कुमार शानू, कभी राहुल वैद्य, कभी कुछ कपड़े से ज्यादा लड़के बदले, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन की बात करो। उसका तो कैरेक्टर वो खुद ही असैसिनेट कर चुकी है। तो ऐसी हरकतें करने वालों का कोई कैरेक्टर नहीं होता, ये लोग अपना कैरेक्टर खुद ही असैसिनेट कर चुके होते हैं। और इनके बारे में आप कुछ बोल देते हो तो भाई आपको गालियां पड़ती। ये तो वही बात हो गई कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम उफ भी कर दे तो हंगामा मच जाता है। ये सीन चल रहा है आजकल। और आप देखते जाइए कि कैसे निकी दंबोली जैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले, जस्टिफाई करने वाले लोग कैसे एक अंधी भेड़चाल में चल रहे हैं। और वो जो भेड़चाल है, उस भेड़चाल के अकॉर्डिंग लोग सनी लियोनी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। निब्बा निब्बी जो है, निब्बियां सनी लियोनी बनना चाहती हैं, और जो निब्बे हैं वो कैरी मिनाटी बनना चाहते हैं या हिंदुस्तानी भाव बनना चाहते हैं, ताकि भर भर के गाली दी जाए, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाए। और सनी लियोनी जो करती थी आजकल कहीं ना कहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे एक अलग टाइप की मेंटेलिटी बनती जा रही है आजकल। किसी का पोटेंशियल, किसी का नॉलेज, किसी के स्किल की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आपका पीआर पावर अच्छा है, आप अगर किसी के हाँ में मिला सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो भैया आप रातों रात एक सेलिब्रिटी बन जाते हो और आप बिग बॉस या खतरों का खिलाड़ी कर सकते हो। निकी दंबोली प्रूव कर रही है कि वो किस मेंटेलिटी की है, और वो किसी में भी नहीं है, ना 3 में है ना 13 में, लेकिन यहां पर इतने बड़े शो में आती है, देश विदेश घूम रही है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं उसको, किस बात के, कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रही है वो। जबकि रोहित शेट्टी ने कल के एपिसोड में वही सारी बातें कही जो मैंने मेरे कल के रिव्यू में कही थी। मैंने यही कहा था कि भैया ये जो शो है खतरों का खिलाड़ी, फियर फैक्टर, ये पिछले काफी सालों से लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और लोगों को पता है कि यहाँ जब स्टार्ट होता है सीजन, उसके बाद स्टंट जो होते हैं और खतरनाक होते जाते हैं। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से और बड़े बड़े खतरनाक एनिमल्स, सांप, अजगर या शेर, बब्बर शेर, बढ़ता जाता है खतरे का लेवल, डर का लेवल। तो जब स्टार्ट में ही आप सरेंडर कर गए तो आगे क्या कर पाओगे। कहीं ना कहीं निकी दंबोली ने खुद का मजाक तो बनाया ही, मेकर्स को भी कहीं ना कहीं एक्सपोज कर दिया है। एंड डायरेक्टली यहां पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है मेकर्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि वो क्या देखकर कंटेस्टेंट पिक करते हैं। ये बिग बॉस में भी कुछ नहीं थी, लोगों की शैडो में चलती थी, कहा जाता है ना। और मैंने बिग बॉस 14 के रिव्यू के टाइम एक डायलॉग में अक्सर रिपीट करता था कि जो मरी हुई मछलियां होती हैं वो बहते हुए पानी के बहाव के साथ बहती हैं, और उनका जो पीआर मैकेनिज्म होता है वो कहता है वाह वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया मछली, कितना अच्छा तैर रही है। तो निकी जैसे लोग, जिन्हें सिद्धार्थ शुक्ला ने बोल दिया शिद्दत से टास्क करती है, और फिर रुबीना ने अपनी बहन बना लिया, तो ये जो मरी हुई मछलियां होती हैं ना, ये वो हैं निकी जैसे लोग जिनमें खुद का कुछ नहीं है। ये बहाव के साथ बहती हैं तो लोग इन्हें पसंद करने लगते हैं, वाहवाही करने लगते हैं। जबकि मैं इन्हें काफी पहले से इनको अच्छे से डिकोड कर चुका हूं, और आज कहीं ना कहीं मुझे तो बड़ा खुशी मिलती है कि इन लोगों का जो के बारे में जो ऑब्जर्वेशन था मेरा, वो 110% सटीक था, सही था। लेकिन आजकल मेंटेलिटी, जैसा कि मैंने सनी लियोनी या फिर कैरी मिनाटी का एग्जांपल दिया आपको, आजकल के लोगों की मेंटेलिटी ये है कि उन्हें फेक लोग ही पसंद आते हैं, जैसे कि निकी। ओवरऑल इस एपिसोड की बात करें तो विशाल आदित्य सिंह ने काफी इंप्रेस किया। हालांकि जो पहला स्टंट था उन्होंने कम समय में पूरा किया था, लेकिन रोहित शेट्टी की घड़ी कुछ अलग ही समय बता रही थी। वरुण सूद भी काफी अच्छा है। इस वीक का जो स्टार है वो है निसंदेह दिव्यांका त्रिपाठी, जिन्होंने न सिर्फ अपना दम दिखाया बल्कि कल तो भोपाली अंदाज में ताल भोपाल बाकी समय तलैया और ये सब गधैया, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एंटरटेन भी किया। ये जो बीच बीच में ये छोटे छोटे जो पड़ाव होते हैं या फिर छोटे छोटा फन एलिमेंट होता है, ये जो होता है वो कहीं ना कहीं मजा खराब कर देता है, क्योंकि सबको पता है कि ये इनके जोक्स एकदम थर्ड क्लास हैं, ये जो एक्टिंग कर रहे हैं वो सब बकवास है।
तो ये है एक मेरा नजरिया खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 11 के एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 का। दिव्यांका ने बहुत अच्छा किया, सौरभ ने भी अच्छा किया, आस्था गिल ने अच्छा किया, राहुल वैद्य जो कि एक्सटेंड नहीं कर पाते डेंजर जोन में गए और वापस आ गए, पानी का जो फोबिया था उसको काबू किया। विशाल आदित्य सिंह का भी फोबिया है पानी, और उन्होंने जो डू और डाई वाला स्टंट था जिसमें पानी के अंदर खड़े थे, मछलियां थी, सांप था और सांप उसके चड्डे में भी घुस रहा था, उसके बावजूद बंदे ने अपना दम दिखाया और डू और डाई वाली सिचुएशन में बचकर वापस आ गए। और निकी दंबोली को एक के बाद एक मौके मिले, उसको अपने से एक 6-7 साल छोटी लड़की से इंस्पिरेशन लेना चाहिए लेकिन नहीं ले पाई। कहीं ना कहीं वो साबित कर रही है कि वो कुछ नहीं कर सकती खुद के बूते, और वो लोग तमाम जो कहा करते थे कि भाई वो बड़ी जुनूनी है, शिद्दत है उसके अंदर, जुनून है, यहां हमको बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और वो बिग बॉस का जुनून सिर्फ फेक नाटक नौटंकी था। निकी दंबोली यहां पर ये चीज साबित करके चली गई है, न वो 3 में थी न 13 में, और वो खुद को बिग बॉस और कलर्स के जो खतरों का खिलाड़ी है इसका सबसे बड़ा कलंक साबित करके चली गई, खुद को नेशनल टीवी पर खुद का मजाक बनवा लिया है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये निकी दंबोली गई जरूर है, लेकिन मेकर्स कहीं ना कहीं इसको वापस से लेकर के आएंगे जरूर, क्योंकि इतनी जल्दी निकल गई है तो क्या पता भाई उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने के लिए ये लोग उसको दोबारा से ले आएंगे, फिर इसका पीआर एक्टिवेट हो जाएगा, हमारी शेरनी वापस आ गई, शेरनी गर्जी, ये गर्जी वो गर्जी। अरे शेरनी तो क्या, ये शेरनी की परछाई भी नहीं है, एक्चुअली में ये भीगी बिल्ली है, और भीगी बिल्ली बनके ये भाग गई है, रोकर भाग गई है, कोई स्टंट नहीं कर पाई, हर चीज से डर लगता तो आए क्यों हो वहां पर। चलिए तो मैं अब कर देता हूं वीडियो खत्म। अब आप भी कमेंट करके बताएं आपके भी ओपिनियन रोहित शेट्टी के झूठ के बारे में, ओपन ये जो चीटिंग करते हैं। मेरा जो रिव्यू करने का मकसद है वो यही है कि ये जो इन लोगों का स्क्रिप्टेड एलिमेंट होता है, या फिर जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट जब खतरों के खिलाड़ी में आते हैं उनकी बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते वाला जो अंदाज है, मैं इस पर ज्यादा तवज्जो देता हूं। मेकर्स के स्क्रिप्टेड एलिमेंट के साथ रोहित शेट्टी के बनावटी ढकोसलेपंती वाली बातों, इन सारी चीजों पर मेरा फोकस ज्यादा रहता है। तो इन तमाम बातों के बारे में आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।